राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, सुत गोस्वामी पाद की जय,
शौनकादि ऋषिबिंद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ज्येष्ठोत्तर शतः श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत गुरु महाराज के अहितु की कृपा से हम सब यहाँ पर निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। जिस कथामृत अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। स्वर्गे सत्ये च कैलास वैकुंठम नास्तें रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैचित्। जिस कथा अमृत रस स्वर्ग कैलास वैकुंठ लोक में भी क्या है, दुर्लभ है। ध्यान देना। कल हमने सुना था किस प्रकार ब्रह्मा ने स्तुति की भगवान के चरण में। कितना स्तुति किए हैं, कितने श्लोक में? 40 श्लोक में। समझ पाए? 40 श्लोक में ब्रह्मा ने स्तुति किया है भगवान के चरण में। कल हमारा ब्रह्म महल लीला में ब्रह्मा स्तुति को हमने पूरा किया। ब्रह्मा ने अपना 100 धाम को प्रस्थान की। उसके बाद भगवान अपना सखाओं के साथ ब्रज को वापस आते हैं वन भोजन करते हुए। गोप बालक आज 1 वर्षों के बाद ब्रज में आकर मैया और बाबा से कहा कि मैया तेरो लाला आज अघासुर को मार दियो। इस प्रकार राजन वर्षों के बाद इस लीलाओं को गान किया इन बालकों ने। और इस ब्रजवासी कृष्ण को इतना प्रेम करते थे, जिस कृष्ण उनका प्राण था। ब्रजवासियों का प्राण क्या है? कृष्ण है। खाते तो भी कृष्ण, गाते तो भी कृष्ण, सोते थे भी कृष्ण। सब कुछ कृष्ण, कृष्णमय जगत। और इतना कृष्ण से प्रेम करते थे ब्रजवासी कि अपना पति पुत्र, अपने घर से, पति से, पुत्र से भी ज्यादा कृष्ण से प्रेम करते थे। तो यहां पर से परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऋषिवर, सुखदेव गोस्वामी से पूछा है, ऋषिवर किस प्रकार कि अपने पुत्र से भी, खुद से भी ज्यादा प्रेम कृष्ण से करते थे गोपियां। कि ब्रह्माण परोद्भवे कृष्णे यान्य प्रेमा कथं भवेत्। जो अभूतपूर्व स्तोकेषु स्वेद्भवे सोपी कथयताम। ये संभव है? जो अपना पुत्र से भी ज्यादा और कोई किसी को प्रेम कर सकता है? ये संभव है कि खुद से भी ज्यादा और किसी को प्रेम कर सकता है? बताओ, कोई ऐसा है
यहाँ पर बैठा है जो खुद से भी ज्यादा और किसी को प्रेम करता है? हाथ उठाओ। कोई ऐसा कोई है जो खुद से भी गोपाल को ज्यादा प्रेम करता है? हाथ उठाओ। पर गोपियां करते थे। इसके कारण में यहां पर परीक्षित महाराज ने आश्चर्य हो गए और कहा, परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसा किस प्रकार संभव हुआ जो इस गोपियां कृष्ण को अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्रेम किया है। और इसी कारण में इस ब्रजवासी और गोपियां कृष्ण के प्राण हैं। ध्यान देना, जो जिस प्रकार प्रेम करता है, जिस प्रकार भजन करता है, उसको भगवान उसी प्रकार भजन करते हैं। ध्यान देना, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। पर गोपियां के पास भगवान हार गए हैं। ये किस प्रकार संभव है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन सुनो, इस ब्रजवासी और गोपियां किस प्रकार, कैसे इतना प्रेम, अपने पुत्रों से भी प्रेम ज्यादा किससे करते थे? गोपाल से। क्यों करते थे? कैसे करते थे? किस प्रकार करते थे? ध्यान देना। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मी भवल्लभः इतरे अप्यतभित्ता दास्तब्दलभतयैव हि। अब देखो, यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। प्रत्येक जीव सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? जीव मात्र खुद को। खुद को बचाना सब चाहते हैं। किसी के घर आग लग जाए तो पहले खुद ही भागेगा, और कोई भागे या ना भागे। तो कहे नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा, सबको निकाल दूंगा, नहीं नहीं मैं खुद रह जाऊंगा। ऐसा है भी, ऐसा मतलब ये नहीं है। हम लोग इस घटना को जो वर्तमान जो कह रहे हैं, कौन? सुखदेव गोस्वामी, इस बात को हमने सुना था अष्टम स्कंद में, गज उद्धार लीला में। याद करो, गजराज जल में विहार कर रहा था और ग्राह उसको पकड़ लिया। गजराज के जितने पुत्र थे, पत्नियां थी, सब कोई युद्ध किया। कितना दिन किया? कुछ दिन ही। ग्राह के साथ देखा कि इनको हम बचा नहीं सकते, तो क्या हुआ? सब कोई गजराज को छोड़कर भाग गया। ध्यान देना। प्रीतम जान लिय मन माही, अपने सुख से बांधे को काऊ को नाई। कोई किसी का नहीं है। किसी को पूछो, मैं कौन हूं तुम्हारा, वो बोलेगा मैं नहीं जानता हूं। शायद उसका आंसर भी गलत हो जाएगा। भगवान से पूछो मैं आपका कौन हूं और आप मेरे कौन है। भगवान जो पूछेंगे मैं आपका कौन हूं, आप क्या जवाब देंगे भगवान से, गोपाल से? प्रीतम जान लिय मन माही, अपने सुख से ही बांधे को काऊ को नाई। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत 14 से गहरे, और विपद पड़ी सबई संग छोड़त, काऊ न आवत नाई। प्रीतम जान लिय मन माही। सब इस संसार में सुख के साथी हैं। आप बढ़िया बढ़िया खिलाओ, कितना दोस्त मिल जाएंगे आपको। आपके पास धन हो गया, कितना
मित्र आके पहुंच जाएंगे, महासाध आके पहुंच जाएंगे। और धन नहीं है, सगे भाई भी नहीं पूछने वाला है। कितना मित्र बन जाएंगे जब धन हो जाएगा। इस भौतिक जगत इसी बात है। परंतु ये भौतिक जगत की बात नहीं कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे कि प्रत्येक जीव खुद को सबसे प्रेम करता है। और खुद के अंदर कौन है? खुद कौन है? जीवात्मा, आत्मा। और आत्मा का भी आत्मा कौन है? परमात्मा। अज्ञान में भी हो वो कृष्ण को ही सब कोई प्रेम करता है, चाहे अनजान में भी हो, चाहे जानकर भी हो, अज्ञान में भी हो, ज्ञान में भी हो, किसी प्रकार भी हो, हम सब कोई किसको प्रेम करते हैं? भगवान को ही प्रेम करते हैं। क्यों खुद को प्रेम करते हैं? क्योंकि खुद मैं हूं जीवात्मा। आत्मा का आत्मा कौन है? परमात्मा। इसके लिए मैं, इसके अंदर जो परमात्मा है ना, इस परमात्मा को मैं प्रेम करता हूं। ध्यान देना, सब कोई कृष्ण को प्रेम करता है। कौन कृष्ण भगवान को प्रेम नहीं करता है? उसका उदाहरण भी दूं। हम पिता माता को इतना प्रेम करते हैं, हम पत्नी को इतना प्रेम करते हैं, हम अपना पति को इतना प्रेम करते हैं। आप ध्यान देना है, अपना कोई भी सगे संबंधी हो, ये जो प्रेम हम करते हैं, जब वो मर जाते हैं क्या होता है? पिता माता जब मर जाते हैं तो कितना समय हम उनको घर रखते हैं? अरे क्यों? हम प्रेम करते थे उनको। पत्नी को हम प्रेम करते, पत्नी जब मर जाती है तो पति को हम प्रेम करते, पति मर जाते तो कितना समय घर रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम इस शरीर से प्रेम नहीं करते थे। अवश्य हम भ्रम से सोचते थे कि शरीर में से ही प्रेम कर रहे हैं, मतलब शरीर से कोई भी प्रेम नहीं करता है। और जो भी प्रेम करता है, जो शरीर के अंदर में है, वो परमात्मा को प्रेम ही करते हैं। और इस शरीर से जब इस परमात्मा निकल के चले जाते हैं, तब हम कोई भी इस शरीर को और प्रेम नहीं करते हैं। जब तक इस शरीर के साथ आत्मा और परमात्मा का संबंध है, उतना समय तक हम इस शरीर को प्रेम करते हैं। नहीं तो इस शरीर का और कुछ काम नहीं है। राधे राधे। इस शरीर कितना समय तक हमारे लिए प्यारा है? जब तक भगवान इस शरीर के अंदर निवास करते हैं। कि कृष्ण में न मवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मना जगत भीताय स्वप्यत्र दैवाभाति माया। ध्यान देना, कथा में बहुत प्रेम से सुनना। यहां पर कहा कि तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके जानो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, इन भगवान कृष्ण है सबके जीवात्मा का आत्मा। तो इसके लिए सब जीव भगवान को प्रेम करते हैं। स्वाभाविक प्रेम करना भगवान से। और वे अपनी अहेतु की कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। सबके लाभ के लिए, सबको कृपा करने के लिए, सबके साथ लीला करने के लिए वो मानव रूप में प्रकट हुए हैं। और ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया है। अंतरंग जो शक्ति है, लीला शक्ति है, उसके माध्यम से इस प्रकार किया है कि वासुदेव भगवती भक्ति जोग प्रजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च जत अहेतुकम। यहाँ कोई पास में आग लगाए क्या? क्यों लगाए? अब भी लगाने के समय
दिन भर क्या कर रहे थे? सवेरे से लगाया सवेरे से। हाँ, वासुदेव भगवती भक्ति जोग प्रयोजित जने त्यासु वैराग्यम ज्ञानं च जद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुक ज्ञान तथा संसार से विरक्त प्राप्त होती है। भक्ति करते ही किसको? भगवान को। तो भक्ति किसको करना है? प्रेम किसको करना है? किसको? भगवान को। गोपाल को प्रेम करो, तुम्हारे इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। इसी जन्म में तुम गोपाल के पास पहुंच जाओगे। इसके लिए भक्त लोग गाते हैं ना, ऐसे बरूब दूल्हा जो में कबो ना ढूटे, हैं? ऐसे पेनु चूड़ियां जो कभी ना टूटे। ऐसे ऐसे दूल्हा को वर प्राप्त करो, कोई जो मरेगा नहीं। वो है केवल एकमात्र गोपाल। समझ पाए? कभी भी सिंदूर, कभी भी चूड़ियां आपसे निकलने की पड़ेगी नहीं जब तुम गोपाल का बन जाओगे। अब बताओ, समझ पाए? तो एकमात्र जब वासुदेव भगवती भक्ति जोग प्रयोजित जने त्यासु वैराग्यम ज्ञानं च जद अहेतुकम। भगवान के चरण में भक्ति करते ही क्या होता है? माने अत्यंत अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, भगवत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, प्रेम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जीव, और संसार के प्रति उसका वैराग्य हो जाता है। भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र त्रिकैक काल प्रपद्य मानस जता स्नतस्यु तुष्टि पुष्टि खिदपाय अनुघासम। यहां पर और एक सुंदर बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। इस श्लोक को हम बहुत बार सुनकर आए हैं, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो ब्रजवासी आज इतना खुश क्यों है, इतना आनंद में क्यों है? क्योंकि परमानंद के चरण में ये लोग शरणागत हैं। इनको और क्या दुख है? हम क्यों दुखी हैं? हम मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? क्यों? कुछ ना कुछ, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन है, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी। हाँ, कोई तन दुखी, मैं क्यों सुंदर नहीं हूं, इसके लिए वो दुखी है। कोई मन दुखी, कोई उसका मन में मैं जो चाह रहा हूं उसको क्यों नहीं मिल रहा है, वो उसके लिए मन दुखी। और कोई धन भी ना रहे तो उदास। सब कोई दुखी है संसार में, सब दुखिया है, सब दुखिया है संसार में। ब्रह्मा को भी पूछो, वो भी सुखी नहीं है। सब कोई कुछ ना कुछ, क्योंकि भगवान ऐसे बनाया है ना मनुष्य को, कुछ ना कुछ कमी रखा है। अरे पूरा सब कुछ दे देगा तो हम क्या करेंगे? किसी को मानेंगे? ऐसे तो नहीं मान रहे। ऐसे तो हम किसी को नहीं मान रहे। जो गुस्सा हमारे अंदर है, जो क्रोध है, जो अभिमान है, जो अहंकार है, ओहो क्या कहोगे? तब पृथ्वी कंप जाती है। इसे धुम धम दुम दुम, धुंधली है ना, धुंधली देखे, दुम दुम करोती इति धुंधली। समझ पाए? इतना अभिमान है, इतना अहंकार है, इतना क्यों? ध्यान देना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, किसी भी कोई भी अपना और नहीं लोगे। मैं सबको क्षमा कर चाहता हूं सबसे। मैं ये जो कह रहा हूं ये मैं
शास्त्र की बात कह रहा हूं, किसी पर्सनल मैटर नहीं है ये, किसी के ऊपर मैं यहां चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। तो यहां कह रहा है कि जो एकमात्र भगवान के शरण में आ गया उसका सब कुछ खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। एकमात्र भगवान के चरण, वो क्या है यहां पर कह रहे, समाश्रिता जे पद पल्लव प्रभम महत् पदं पुण्य यशो मुरारे भवम बुधिर्वच्छ पदं परं पदम पदं पदं जद विपदं नातेशम। जिसके शरण में जाने के बाद और विपत्ति नहीं है, वो क्या है? भगवान के शरण है, भगवान का चरण है। समाश्रिताजे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वच्छ पदं परं पदम पदं पदं जद विपदं न तेषाम। ध्यान देना, यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन इस जो ब्रजवासी है ना, ये भगवान के चरण में है, शरणागत हैं। और जब भगवान के शरणागत कोई हो जाता है ना, क्या होता है? क्या होता है? ये भव सागर उसके लिए गौ माता के खूर सदृश हो जाते हैं। ध्यान देना, ये भव सागर क्या होता है? गौ माता के खूर। जिस प्रकार गौ माता के खूर में जितना जल है, उस जल को हम अनायास में पार हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के चरण में शरणागत हो जाते ही हम संसार को आराम से पार हो जाते हैं। और इसके लिए मैं सबको विनती करूंगा, निश्चित भाव से अपना संबंध को केवल गोपाल के साथ बनाओ। अपना जीवन में, हमारे जीवन के सफर में हम अनायास में इस भवसागर को पार हो जाएंगे। हाँ, केवल भगवान के शरण में चले जाओ। समाश्रितादे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वच्छ पदं परं पदम पदं पदं जद विपदं नातेशम। जो भगवान के शरण में आ गया ना, उसके किसी भी स्थिति परिस्थिति में विपत्ति नहीं है। विपत्ति नहीं है, क्योंकि हर पल, हर क्षण, हर समय वो हमारे साथ में है। हाँ, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अहं वहामि। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर विपत्ति में वो हमारे साथ हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई है, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ सावरा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ सावरा। तुम देना साथ मेरा। कौन साथ देगा? जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। किसका है? गोपाल का है। जन्म जन्म का साथ, इस जन्म का नहीं है, अनंत जन्म का साथ है। और समाश्रितादे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वच्छ पदं परं पदम पदं पदं जद विपदं नातेषाम। जो हमारे साथ में है, हर पल हमारे साथ में है, हमारा हाथ पकड़ के वो चला रहा है, हमको रास्ता दिखा रहे, मार्गदर्शन करा रहे। इसके लिए भक्त किसी को नहीं डरता है, कभी भी नहीं डरता है। वो जानता है मेरे साथ मेरा गोपाल है, वो जानता है मेरे साथ
मेरा गोपाल है, किसको डरेगा। और इसके कारण में कहा कौन, सुखदेव गोस्वामी ने, कि राजन इस प्रकार ब्रजवासी अत्यंत आनंद में गोपाल के साथ अपना जीवन आनंद में लीला कर रहे हैं। आहा, हम भी ब्रज में कुछ बन जाते, हम भी उस समय गोपाल के साथ सखा बनकर खेलते, सखी बनकर उनके साथ नृत्य करते, कुंज निकुंज में लीलाएं करते हैं। पर क्या करे, इस अधम दास का कुछ जन्म उस समय नहीं हुआ। और आगे बढ़ते हुए भगवान कृष्ण को क्या हुआ, 5 वर्ष समाप्त हो गया, बाल्य लीला भगवान का समाप्त है। अभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन अभी बाल लीला खत्म हो गया भगवान का, अभी पौगंड लीला शुरू हो गया। 6वां साल भगवान का चल रहा है, 5 साल, 4 साल पूरा हुआ है, 5 साल चल रहा है, अभी पौगंड लीला शुरू है भगवान का। 5 साल से पौगंड लीला। अभी कन्हैया अभी बड़ा हो गया है ना बड़ा। और बड़ा होकर क्या कहा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततश्च पौगंडवयः श्रोत्रो ब्रजे बभवतुस्तो पशुपाल तस्मै तो गाश्चारन्तो सखीभिः समं पदै वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। अभी गोपाल बड़ा हो गया, और गोपाल बड़ा होकर कहा अरे सखाओं हम सब बड़े हो गए। सखा ने कहा हाँ क्यों नहीं, हम बहुत बड़ा हो गए, तो एक काम करते हैं, और बछड़ा कितना दिन लेकर जाएंगे, गौ माता को लेकर चलते हैं चराने। आज वही दिन है गोपाष्टमी। देखो कथा में अपना आप ही समय के अनुसार कथा आ जाती है, लीला आ जाती है। ये गोपाल की कृपा नहीं तो और क्या, ये गुरु महाराज की कृपा नहीं तो और क्या। कितना आनंद है कथा में। और मुंह लटका के बैठोगे, मुंह लटका के घर में रहोगे, लाभ क्या है। कथा में जो आनंद है, कथा सुनो। समय में आज ही क्या है, गोपाष्टमी, और आज गोपाल जाएंगे गौचारण के लिए। आज भगवान को बाल लीला समाप्त है, पौगंड लीला शुरू है, और भगवान कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा हो गया हूं, अभी जाऊंगा क्या, गौचारण के लिए। मैया ने कहा कि लाला तू छोटो सो है, देखो तुम कितना भी बड़ा हो जाओ, पर मैया के सामने क्या है, मैया क्या बोलेगी, पूछो है मेरी शुरू बाबू शुरू बाबू है, मैया बोलती है। क्यों, क्योंकि तुम बुढ़ा भी हो जाओ पर मैया के सामने बच्चा है, कितना भी बड़ा हो जाए पर मैया के सामने छोटा है। अब माँ होती है। अब तुम कितना भी बड़ा हो जाओ पर कभी भी कहीं से घूम कर आ जाओ, मैया बैठी तो उनके गोद में सो जाओगे। ये माँ समझ पाए, इसके लिए कहा गया कि माँ ही सर्व पवित्र है। तुम कैसे भी हो, कुछ भी हो, बस माँ के पास जाके माँ के गोद में सो जाओगे। बड़ा हो गया गोपाल, पर मैया ने कह दी नहीं नहीं लाला तू छोटो सो है और जंगल में जाओगे, अरे गौआ को लेके, और गैया तो तेरे बात नहीं मानेंगे, गैया तो कैसे चराओगे उनको। पर गोपाल माना नहीं, मोको तो गैया लेकर जानो है मेरे सखाओं के साथ। तो मैया ने कहा ठीक है, बाबा से बात की, नंद बाबा भी क्या करेगा, तो ग्वाला तो है ही, आज नहीं तो कल तो कन्हैया गैया लेकर ही जाएगा। तो आज सब पंडितों को बुलाया, ऋषि संत वैष्णव पंडितों को बुलाया, अपना कुल पुरोहितों को बुलाया,
और कहा कि बाबा ने कहा कि देखो मेरे लाला के कुंडली की शुभ समय क्या है। और वो शुभ समय में मेरा लाला गैया लेकर चराने के लिए जाएगा। कुल पुरोहित और वैष्णव पंडितों ने सब कुंडली देखा कन्हैया का, जो सबका कुंडली बनाने वाला आज उनकी कुंडली देखा जा रहा है कि नहीं। तो कुल पुरोहित और पंडितों ने कहा कि बाबा आज तो सबसे बढ़िया दिन है, आज की दिन है। क्या है? यहां बहुत सुंदर बात कहा गया आज के दिन को। यहां पद्म पुराण में भी इस बात को उल्लेख की गई है कि शुक्लाष्टमी कार्तिक तु स्मृता गोपाष्टमी बुद्धि तद्दीनात् वासुदेव भूत गोपः पूर्वतु वत्सपः। यहां पद्म पुराण में भी इस बात को उल्लेख की गई है। यहां पर व्यास जी कहते हैं शुक्लाष्टमी कार्तिक तु स्मृता गोपाष्टमी बुधई। गोपाष्टमी किसको कहा गया है? कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गोपाष्टमी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। ध्यान देना, प्रत्येक चीज तिथि के अनुसार पालन करना चाहिए। हम आजकल क्या करते हैं, डेट के अनुसार कर देते हैं। आज तेरा जन्मदिन 2 तारीख को, 2 तारीख, फिर अगले 2 तारीख को। नहीं, ऐसे नहीं होता। तिथि के अनुसार सब पालन होने चाहिए। गोपाष्टमी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गोपाष्टमी। आज गौचारण के लिए गोपाल पहली बार प्रथम शुरुआत अपने सखाओं के साथ की है। सूरदास जी महाराज तो बहुत सुंदर इसके ऊपर पद भी लिखे हैं। जब गोपाल मुंह फुला के बैठ गए हो और बाबा ने सबको बुलाया, पंडितों को, कुल पुरोहितों को, सबने कह दिया, सबरे ने कह दिया कि आज बढ़िया समय है, तो आज गोपाल गौचारण के लिए जाएगा। गईये चरावे नंद लाला पहने फूलन की माला। गैया चरावे नंद लाला पहने फूलन की माला। फूलन की माला पहनेंगी गुंजन की माला। फूलन की माला पहन गुंजन की माला। गौआ चरवे नंद लाला पहने फूलन की माला। गई चरवे नंद लाला। और क्या किया है? गाय चरावन की हट ठानी। सूरदास जी ने कहते हैं हट लगाया है कन्हैया कि मैया बाबा मैं मुंह को तो गाय चराना जानो है, तो गाय चरावन की हट कानी। गाय चरावन की हट कानी। बहु समझाओ यो नहीं मानी। वह समझायो ये नहीं मानी। जिद पे अड़ा है कमली बाला पहन फूलन की माला। जिद पे अड़ा है कमली बाला पहन फूलन की माला। कन्हैया ने जिद पे अड़ा है, मैं तो मुंह को तो गैया लेकर जाना ही है। आज के दिन है, आज वही गोपाष्टमी है। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गोपाष्टमी आज है। और आज भी कथा वही लीला है। गोपाष्टमी गौ चराने के लिए गोपाल निकल जाएगा। अभी पूरा अपना जिद्दी में अड़ा है कि मैं गौ चारण के लिए जाऊंगा। और बाबा नंद भवन बुलावे।
बाबा नंद भवन बुलावे, मात यशोदा ने बचन सुनावे, माता यशोदा ने बचन तब गैया चरावे नंद लाला, पहन फूलन की माला, गैया चरावे नंद लाला। और क्या हुआ, सब आए, संत ऋषि वैष्णव सब आए। अभी कुंडली देख रहे हैं कितना समय में शुभ समय है। गोपाल गाय गौ चारण के लिए जाएगा तो गर्गाचार्य जी को बुलावे, गर्गाचार्य जी को बुलवाए, शुभ मुहूर्त को बनवाए, शुभ मुहूर्त को बनवाए। अष्टमी है शुभ दिनी, अष्टमी है शुभ दिनी, पहन फूलन की माला, गैया चरावे नंद लाला। और अष्टमी तिथि आज कुंडली दिखा गया, आज समय को दिखा गया कि आज क्या दिन है, अष्टमी तिथि है। सबरे ने कहा कि बाबा आज बहुत समय, बढ़िया समय है, दिन आज अष्टमी तिथि है। आज क्या है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। आज की जो तिथि है, आज की जो तिथि है बहुत पवित्र तिथि है बाबा। आज की दिन यदि गोपाल गौ चारने के लिए जाएगा बहुत सुंदर होगा, कुछ असुविधा नहीं होगा, ध्यान देना। बाबा ने तो बहुत खुश हो गए हो, मैया भी खुश हो गई, कहने लगे कि कन्या को ले आओ, स्नान पान कराओ, श्रृंगार कराओ और सखाओं के साथ गाय चराने जाएगा। और बन में जाय चरावे गैया, बन में जाय चरावे गैया, बैठ गए एक कमली थैलिया, गैया चरावे नंद लाला, पहन फूलन की माला। और गाय तो चराने गए हैं, गाय चराने के समय में क्या सब बहुत सुंदर वन के शोभा को देखे कृष्ण और बलराम। सब वृक्ष में पुष्प और पत्र फल में भरे हैं, सब इस प्रकार वृक्षलता नम्रता भाव से झुके हैं। और भगवान कह रहे हैं दाऊ दादा, अब देख रहे हैं ना, सब वृक्षलता सब आपके चरण में नमन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ है ना, शक्तिमान है ना, सबके सृष्टि करते हैं ना आप। और वही कारण से देखो इन सबरे ने आपके चरण में किस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं। भगवान अपने दाऊ भैया के साथ पूरा वन कुंज निकुंज में भ्रमण करते हुए क्या किया, समस्त वृंदावन के शोभा को देखा। और दर्शन करके राम और श्याम दोनों बहुत आनंदित हो गए और अपने गैयों को लेके अपने माने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ आकर पहुंचते कहां, यमुना के किनारे। सब ग्वाल बालक ने कहा कनुआ हमको बहुत प्यास लग रही है और गैयों को भी प्यास लग रही है, तो क्या करें, चलो यमुना में पानी पी लेते हैं। यमुना में आकर सब कोई पानी पिया, ध्यान देना, सबरे ने पानी पिया। और पानी पीने के बाद क्या हुआ, पानी पीने के बाद सब कोई मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ा। आज गाय भी वहीं पर प्राण त्याग कर दिया, गोपाल भी, सब कोई वहीं पर मूर्छित हो गया। भगवान ने देखा, अरे ये क्या हुआ, ये कालिया नाग इस यमुना के हृदय में निवास करता है। ध्यान देना, कौन है वो,
कालिय नाग जहर, वो विषैली जल को पान करके समस्त सखा और गैया मूर्छित हो गए। कथा तो बहुत विस्तृत है, परंतु समय बहुत कम है, इसके लिए कथा को मैं बहुत माने संक्षिप्त करके चल रहा हूं, क्योंकि आगे और मात्र और इस माह की और मात्र 7-8 दिन रहा हमारे हाथ में, और उसमें बहुत सारे प्रसंग है, गोपी गीत तक हैं, कहाँ हम जाएंगे। अभी नागपत्नी भी स्तुति करेंगे और इंद्र स्तुति भी है, क्या करेंगे हम। गोवर्धन पूजा भी नहीं किया है यहाँ अभी तक, हम तो ब्रह्मा स्तुति में रह गए हैं बहुत दिन है। आज तक क्या कर रहे हैं हम, कहाँ लीला में कहाँ फंस गए। 1 महीना कहाँ समय किसी को अपेक्षा नहीं करता, ध्यान देना। आज हमको यदि आपको हम करोड़ माने धन भी प्रदान करेंगे, कहेंगे 1 दिन हमको दे दो जो बीती है, क्या हम दे सकते हैं? तो आज इस नाग के भय में, इतना भयंकर नाग है ये कालिय नाग, कालिय ह्रद में ये यमुना में वास करता है। कालिय नाग कौन है? दांभिक का प्रतीक है। यमुना क्या है? भक्ति के प्रतीक है, ध्यान देना। यमुना हृदय है भक्ति और कालिय है दांभिक। भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि भक्ति के हृदय में दांभिकता हो, अभिमान हो, दांभिकता हो। हमारे पास दांभिकता है कि नहीं? हम कितना दांभिक हैं मेरे से और कौन बड़े हो सकते हैं? हाथ उठाओ, कितने अंदर कौन इस प्रकार दांभिकता करता है? ईमानदार से बोलो कि मेरे पास अंदर दांभिकता है। तो भगवान नहीं चाहते कि इस प्रकार भक्ति के हृदय में दांभिकता हो। और भगवान क्या किया जानते हैं आप? इस कालिय नाग को भक्ति रूप हृदय यमुना के हृदय से निकालने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और यमुना के वो कालिय हृदय में छलांग मार दी। अरे छलांग मारते हुए क्या हुआ? जाकर कालिय नाग के पास पहुंच गए। कालिय नाग सो रहा था, जल में माने तूफान आया है जब भगवान काली हृदय के अंदर प्रवेश किया, और नाग पत्नियां सब जगह थे और सुंदर इस कृष्ण को देखा। नाग पत्नियां, आहा, इतना सुंदर हम कभी नहीं देखा था। नाग पत्नियां देखते ही रह गए, चारों तरफ कृष्ण के चारों तरफ घेर गए, और सब कोई इस सुंदर सावरा कृष्ण से कहा, नाग पत्नियां आपने इस जल के अंदर, इस हृदय के अंदर क्यों आया? यहां से चले जाओ, हमारे पतिदेव बहुत क्रूर हैं, अरे वो यदि जग जाएंगे तो होगा क्या? होगा क्या? तुम और बच के नहीं जा सकते हो। तुम जानते हो इस कालिय हृदय के ऊपर से कभी यदि पक्षियों भी उड़ के चले जाते हैं, वो भी गिर के यही पड़ जाते हैं। हाँ, इतना विषैली जल है ये, इसका प्रभाव इस प्रकार है। चले जाओ, यहां से चले जाओ। हैं? भगवान ने कहा, अरे देवियां तुम मुझे डरा रहे हो, मैं तुम्हारे पति के पास आया हूं, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारे पास ना आए, मैं तो तुम्हारे पति के पास आया हूं, तुम्हारे पति के जगा दो। इतना जैसे ही भगवान ने आवाज किया तो कालिय नाग फां करके उठा, फां, चारों तरफ देखा और देख के इस सावरा कृष्ण कन्हैया को देखा।
देखते ही महानाग काली नाग अत्यंत भयंकर क्रोध हो गया, क्रोधित। ध्यान देना, जीवन में क्रोध नहीं करना। क्रोध से किसी का क्षति होता है, जो क्रोध करता है उसका ही क्षति होता है। जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना। हाँ, और कहते हैं कि यदि बहुत सारे हमारा प्रश्न भी होती है कि यदि क्रोध आएगी तो हम करेंगे क्या, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे ना। उस समय यदि किसी के ऊपर क्रोध आया तो आप एक काम करना, एकांत में रह जाना और उसके सामने नहीं आना। कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए तुम हरि नाम करना। उस समय हरि नाम करना बैठ के एकांत में। क्रोध आया, जिसके कारण क्रोध है वो स्थान को त्याग करो। जिस व्यक्ति के लिए क्रोध है उसको त्याग करो, उसी समय के लिए, बस उस समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए। और एकांत में बैठ कर हरि नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखोगे समस्त क्रोध अपना आप चले जाएंगे। क्रोध चले जाएंगे। क्रोध में जल उठा कौन? कालिय नाग। इसी कालिय नाग हमारे हृदय में है। हमारे हृदय क्या है? यमुना हृदय है। परंतु ये कालिय नाग रूप क्रोध हमारे इस हृदय में निवास कर रहा है और भगवान इसको दमन करेंगे। हाँ, जब कालिय नाग सहस्त्र फन उठाया, उठा के क्या किया? दौड़ते हुए गया और कृष्ण को क्या किया? नाग फांस में बांध दिया। ऊपर से समस्त ग्वाल बालक जो अपना सखा सब देखें कि कृष्ण को नाग ने, कालिय नाग ने बांध दिया है। सब मूर्छित हो गए, बच्चे रोते हुए मूर्छित हो गए, दुखी हो गए। जो हमारा प्राण कृष्ण है, हमारा मित्र है, सखा है, प्राण है, वो आज नाग फांस में बंधा गया है। सब मूर्छित होकर गिर पड़े। परंतु यहां क्या हुआ? ब्रज में अपशकुन हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन पूरा ब्रज में अपशकुन होने लगा। 3 प्रकार के अपशकुन। एक आसमान में, आकाश में अपशकुन होने लगा, एक पृथ्वी में अपशकुन होने लगा, एक पशुओं में अपशकुन होने लगा। अपशकुन तीनों बात में होती है, ध्यान देना। जब तुम्हारे गांव में कभी अपशकुन हो गए ना, तब तीनों में आप समझ लोगे कि गांव के ऊपर कुछ ना कुछ विपत्ति है। एक आसमान में, आकाश में अपशकुन होने लगेगा। कि कैसे? देखोगे उल्का सब नीचे गिर रहे हैं, जैसे आग जैसे। और देखोगे पशुओं में कुत्ता ऊपर करके रोने लगेंगे, ऊ करके ऊपर करके। उल्लू सब आवाज करेंगे। समझ पाए? आपके शरीर में भी अपशकुन होने लगेगी। आंख फड़कने लगेंगे, बाएं अंग फड़कने लगेंगे। अब देखें ना, अपशकुन ये सब। और समझ लोगे कुछ ना कुछ विपत्ति है। ब्रजवासी सब इस प्रकार अपशकुन देखें कि बिलक्य दूषितं कृष्णा 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 हिना विभो तस्या विशुद्धमन्निच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। जैसे ही अंदर चला गया कृष्ण शुद्ध कराने के लिए इस काली हृदय को, तो हुआ क्या? अपशकुन हुआ। ब्रजवासी अपना घर द्वार संपत्ति सब कुछ त्याग करके, आवाल वृद्ध वनिता सब दौड़ते हुए आकर पहुंचते कहां? यमुना के किनारे। ध्यान देना कि आवाल वृद्ध वनिता सर्वंगे पशुवृत्त निर्जग्मो गकुलांदिना कृष्णा दर्शन लालसा। आवाल वृद्ध वनिता सर्वंग पशुवृत्त निर्जग्मो गकुलांदिना कृष्ण दर्शन लालसा। एक बात बताऊं, कोई तुमको कितना प्रेम करता है
आपको पता चल जाएगा विपत्ति के समय में। विपत्ति के समय में पता चल जाएगा, यदि तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे ऊपर विपत्ति है और तुमको साथ दिया, मतलब वो तुमको निश्चित भाव से प्रेम कर रहा है, स्नेह कर रहा है, तुम्हारा आत्मा से भी आत्मा है वो। समझ पाए? और यहां पर समस्त ब्रजवासी इसी बात से पता चल जा रहा है कि ब्रजवासी का प्राण किस प्रकार कृष्ण है। केवल उनको अनुभव हो गया। देखो यहां पर कृष्ण को विपत्ति है, पर माने ब्रज में, वृंदावन में ब्रजवासी हैं, उनको पता चल गया विभिन्न अवशकुन से। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं घर द्वार अपना समस्त धन संपत्ति को त्याग करके ब्रजवासी आबाल वृद्ध वनिता सर्वांगे पशुवृत्ते निर्जग्मो गकुलांदिना कृष्ण दर्शन लालसा। जिस प्रकार ब्रजवासी दौड़ते हैं, दौड़कर आ रहे हैं, किस प्रकार दौड़कर जा रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए, ना पशुवृत्त है। जिस प्रकार पशु दौड़ते हैं ना, कभी रास्ता नहीं देखते। पशु जब दौड़ते हैं कभी रास्ता देखते हैं, ये सही रास्ता है या सही रास्ता नहीं है। वो दौड़ते हैं, किस प्रकार कांटे, किस प्रकार कुछ भी दौड़ते हैं, उसी प्रकार ब्रजवासी दौड़ते 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 आबाल वृद्ध वनिता। केवल ब्रजवासी नहीं है, ब्रज में स्त्रियां भी, गोपियां भी, छोटे छोटे बच्चे भी, वृद्ध भी, वृद्धा भी, सब कोई दौड़ते हुए आए। और किस प्रकार दौड़े? पशु जैसे, जो जैसे रास्ता जिसको जिस प्रकार मिला। किस हमारे कृष्ण विपत्ति में है, लाज लज्जा दुख सुख सब कुछ त्याग करके, धन संपत्ति। अरे यदि हमारे प्राणनाथ, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, हमारे हृदय, हमारा प्राण कृष्ण यदि विपत्ति में है, इस संसार की वस्तु हमारा क्या होगा? क्या होगा बोलो? ब्रजवासियों को कह दो कन्या के बदल में तुम क्या लोगे? वो ब्रजवासी यदि सही ब्रजवासी हैं, वो बोलेगा तू कन्या के बदल में क्या लेगा, तू बता। है कि नहीं? कन्या के बदले से तू जो ले लेगा ले ले, पर कन्या को हम नहीं दे सकते। ब्रजवासी आबाल वृद्ध वनिता सर्वांगे पशुवृत्ते निर्जग्म गकुलांदिना कृष्ण दर्शन लालसा। लालसा क्या है? भगवान तब मिल जाते हैं। यहां उदाहरण है ब्रजवासी, यहां उदाहरण है गोपियां, यहां उदाहरण है मैया यशोदा नंद बाबा, कि भगवान को पाने के लिए जीवन में किस प्रकार जीवन यात्रा में दौड़ना चाहिए। ना पशुवृत्ते, माने कुछ भी चिंता मत करो, और एक लक्ष्य, एक तक दौड़ना चाहिए भगवान के पास। इस प्रकार यहां पर कुछ भी हम क्या करते हैं भजन के लिए, तुम तिलक क्यों नहीं करते हो? ना लज्जा लग रही है, लोग गाली दे रहे हैं, लोग ऑफिस जाएंगे तिलक करके, स्कूल कॉलेज जाएंगे तिलक करके, हंसेंगे ना सब कोई। ध्यान देना, माला अब जपा करोगे, लोग क्या कहेंगे? बाबा बन गई, बन गया, माता बन गई, है कि नहीं? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और ब्रजवासियों का एकमात्र प्राण आधार कौन है? कृष्ण। कृष्ण के बिना ब्रजवासी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि कृष्ण ब्रजवासियों की क्या है? प्राण है। प्राण कहां पर है हमारा? प्राण कहते ही अंगुली यही आ जाता है। देखो, मैं प्राण कहते कहते मेरा अंगुली यहां निर्देश कर दिया, यहीं पर प्राण है ना। बस कृष्ण यहीं पर ही रहते हैं, प्राण है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आबाल वृद्ध वनिता, एक भी कोई ब्रज में नहीं है।
छोटे बच्चे से लेके वृद्धा तक सब आकर पहुंच गए कहाँ? यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे में देखा कि नाग फांस में बांध दिया है कृष्ण को काली हृदय में। ब्रजवासी वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े और कुछ ब्रजवासी तो काली हृदय के ऊपर कूदने के लिए दौड़ पड़े। नंद बाबा मैया सब कूदने के लिए दौड़ पड़ते हैं, परंतु क्या हुआ कि बलराम जी ने जानता है कि कृष्ण कौन है। बलराम जी ने सबको रोक लिया, कहा नहीं आप चिंता मत करो, हमारे कन्हैया ठीक से हमारे पास आ जाएगा। सब कोई मने मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी है और बाबा केवल अपना इष्ट देव को प्रार्थना कर रहा है। जब कन्हैया ने देखा कि मेरे प्राण प्रिय ब्रजवासी आ गए हैं, गोपियां आ गए हैं, मेरी मैया आ गई है, मेरे बाबा आ गया है, कन्हैया ने क्या किया, अपना शरीर को इतना बड़ा कर दिया और काली नाग ने नाग पास में बांध नहीं पाया और छोड़ दिया। जैसे ही काली नाग छोड़ दिया तब भगवान ने एक के छलांग मारते हुए कालिया के सहस्र फन के ऊपर खड़े हो गए। क्या क्या प्रभु ने? सहस्र काली नाग के सहस्र फन के ऊपर भगवान ने खड़े हो गए और आज अपने बांसुरी निकालते हुए बजाए। आहा, बांसुरी बजते ही क्या हुआ, सब ब्रजवासी जो नीचे गिर पड़े थे ना, प्राणहीन होकर वो जगे। जैसे उनको लगा कि हमारे सांस से सांस आई, प्राण निकल के जो जाने वाला था वो हमारे अंदर वापस आ गया। और क्या हुआ, भगवान ने नृत्य किया कालिये के सहस्र फन के ऊपर। नटराज, समस्त देवता, ब्रह्मा से लेकर शंकर से लेके समस्त देवता आसमान में ये दृश्य देखा। नारद जी से लेके सब कोई देखने लगा। गंधर्व ने गाने लगे, अप्सराओं ने नाचने लगे और सब कोई पुष्प वृष्टि करने लगे भगवान के ऊपर कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। सूरदास जी महाराज बहुत सुंदर पद लिख रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पम 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 पग पटगत पम 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 पनानी पर बिम 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 बिनती करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। सन 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 काधिक नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। विविध विध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत दैतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 किनो जानी, धन 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 चरण परत कवि भय हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर
नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। बस इस प्रकार नाचने लगा कौन? कृष्ण नहीं है, ये तो हमारा लाला गोपाल है गोपाल है। ये गोपाल गिरिधार, ये तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरिधारी है। ताता ताता थई 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 ताता थई थई दादा नहीं नहीं करके नाचने लगा कालिय नाग के ऊपर। जब एक फन उठाता था कालिय नाग उसके ऊपर नाचने लगा, और एक फन के ऊपर नाचने लगा, सहस्र फन के ऊपर नाचते हुए कूदते हुए नाचने लगा। अब बताओ, नारद जी भी अपना बीना के ऊपर स्वर लगा लिए, कौन से ताल हैं, कौन सा सुर है? आए अब बताओ कौन से राग हैं? कोई पकड़ भी नहीं पाया। और वो तो नाच रहे थे, नारद जी बीना बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगा, और उद्धव झांझ बजाने लगा, अप्सराएं नाचने लगे, गंधर्व गाने लगे। इस प्रकार सब नृत्य चला। नाग पत्नियां सब चारों तरफ देखते ही रह गए। अरे ये छोटू सो है लाला, अरे इतना चमत्कार नृत्य। जब कन्हैया नाचने लगा, सब देवी, सब नाग पत्नियां सब देखते ही रह गए। कालिया नाग की एक पत्नी नहीं थी। ये सामान्य व्यक्ति थोड़े हैं जो एक पत्नी विवाह करेंगे, हजारों पत्नी है नाग पत्नियां, चारों तरफ घर के हैं, और सब देख रहे एक्ट करे। ये तो ऐसे नाचते रहेगा तो हमारा पतिदेव का क्या कर देगा, राधे राधे। और कुछ समय ये नाचते रहेगा तो हमारा पतिदेव का भी प्राण समाप्त हो जाएगा। तो पत्नियां बहुत चतुराई से क्या किए, हाँ के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे ही चारों तरफ पत्नियां सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तो भगवान ने देखा अभी ये कालिय नाग थोड़ा निश्चित भाव से नम्रता आ गया होगा, क्योंकि कालिय नाग के मुख से सब खून बपन होने लगा है, निकलने लगा है। बेचारा बहुत कष्ट से भगवान को ऊपर धारण करके रखा है। आप ध्यान देना, नाग पत्नियां हाथ जोड़कर चारों तरफ खड़े हैं, और गोपाल ऊपर खड़े होकर बंसी बजा रहा है और नृत्य कर रहा है। नाग पत्नियां हाथ जोड़े और कहने लगे, नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु आप हमारे पति को बहुत कृपा की, कि न्याय ही दंड कृते विशेषमिं स्तवावतार खल निग्रहाय रिपः सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। बहुत सुंदर स्तुति की है नाग पत्नियां, ध्यान दे के सुनना। कि न्यायो ही दंड कृतकिल विशेषमिं, प्रभु आप जैसे न्याय कौन कर सकता है। आप तो सबको ठीक भाव से न्याय देते हैं। जीवन में एक बात को ध्यान देना, कभी भी अपने हाथ में न्याय नहीं रखना। भगवान को सब समर्पण कर देना, गुरुदेव को समर्पण कर देना, वो न्याय करेंगे, वो जज हैं। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, स्थिति में
समस्या में यदि भगवान के हाथ में हम छोड़ देंगे तो होगा क्या? वो न्याय करेंगे। और इसके कारण में नाग पत्नियां ने कहा कि प्रभु आप बहुत क्या हैं? न्यायाधीश हैं, न्यायवान हैं, सत्यनिष्ठ हैं, सत्यव्रत हैं, न्यायो ही दंड कृतकृत विशेषमिं। और वही कारण से हमारे पति दंड के योग्य हैं। आपने जो दंड दिया ना हमारे पति के ऊपर नृत्य करते हुए, ये हमारे पति को देना भी चाहिए था। ये दंड के योग्य हैं, ये दंड के योग्य हैं। तब अवतार, और आपका जो अवतार हुआ है ना, इस प्रकार खल निग्रहाय, खल माने दुष्ट, दुष्टों को निग्रह करने के लिए, दमन करने के लिए आपका ये अवतार है। ध्यान देना, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? दुष्टों को यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नाग पत्नियां ने कहा कि प्रभु आपका जो ये अवतार हैं, हर युग में जो आप आते हैं, क्यों आते हैं? ना खल निग्रहाय, दुष्टों को विनाश करने के लिए, दुष्टों को दमन करने के लिए, दुष्टों को शासन करने के लिए, खल प्रकृति के लोगों को शासन करने के लिए आप आते हैं। ध्यान देना, भगवान खल निग्रहाय रिपह सुतानाम अपि तुल्य दृष्टे दत्से दमन फल मेवानुशंसन। आप जीवों के अपना कर्म के अनुसार, उसके अनुसार आप फल देते हैं। और वही कारण में हमारे पति को जो आपने दंड दिया है वो निश्चित भाव से सही है, और हमारे पतिदेव दंड के योग्य हैं। और यह हम नहीं कहेंगे, नाग पत्नियां कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहेंगे हमारे पति के ऊपर आपने बहुत माने क्रूरता भाव से कष्ट दिया, नहीं, ये आपका अनुग्रह है। दंड भी भगवान यदि किसी को दंड देते हैं, गुरुदेव यदि किसी को दंड देते हैं, वैष्णव यदि किसी को दंड देते हैं, वो भी उसके लिए क्या है? अनुग्रह है, आशीर्वाद है, कृपा है। यदि किसी वैष्णव, किसी गुरुदेव यदि गुस्सा भी होकर तुमको शासन भी किया तो वो भी अनुग्रह है हमारे लिए। हाँ, ये समझना चाहिए। नाग पत्नियां वही बात कहा कि अनुग्रहयं भवता कृतहीनो दंडो सतंते खलु कल्मषापः जद दंड सुखा त्वममुष्य देहिना क्रोधोपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। यदि गुरुदेव, यदि भगवान, यदि वैष्णव क्रोध भी हो गए हमारे ऊपर, वो भी हमारे लिए क्या है? आशीर्वाद है, हमारे लिए क्या है? अनुग्रह है। ध्यान देना, अनुग्रहयं भवता कुतो हीनो दंडो ते खलु कल्मषापः। आपने हमारे पति के ऊपर क्या किया है? अनुग्रह किया है, दंड देते हुए। यदि साधु संत वैष्णव और गुरुदेव हमको दंड देना चाहते हैं ना, ये हमको खुशी होना चाहिए। निश्चित भाव से हमारे ऊपर उनका कृपा है, अनुग्रह है। जो कुबेर के दोनों पुत्र जो थे, कौन कौन? नल कुबेर, मणिग्रीव। उन्होंने कितना कितना प्रशंसा किया है भगवान के ऊपर, और उन्होंने देवर्षि नारद जी को भी प्रशंसा की है। हमारे ऊपर नारद जी ने यद्यपि श्राप दिया, क्रोध किया, पर वो हमारे लिए क्या है? आशीर्वाद है, अनुग्रह है। ध्यान देना, कदाचित गुरु और वैष्णव और भगवान के ऊपर गुस्सा नहीं होना। यदि वो आपको शासन कर रहे हैं,
डांट रहे हैं, आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं, निश्चित भाव से आपको अनुग्रह कर रहे हैं, हमको अनुग्रह कर रहे हैं। और वो कुबेर के दोनों पुत्र किस प्रकार कितना सुंदर स्तुति किए थे कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम हस्तोष कर्म सुमनस्तव पादयन् श्रुत्यं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतं दर्शनस्तु भवतनूनम। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयन् श्रुत्यं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतं दर्शन अस्तु भवतनूनम। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार जब नागपत्नियां ने कहा कि प्रभु आपने हमारे पति के ऊपर अनुग्रह किया है, इस प्रकार दंड देते हुए, दंड गुरुदेव के दंड को मान लेना चाहिए, वैष्णव के दंड को मान लेना चाहिए और भगवान के दंड को मान लेना चाहिए। वो आप हमारे लिए अनुग्रह हैं। हाँ, और जो नहीं मानता है, नहीं मानकर और उल्टा द्वेष करता है, उसका क्या होगा? उसका पतन होगा। वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो उसका पतन होगा, उसका भजन नहीं होगा। दंड ही हमारे लिए अनुग्रह है, दंड ही आशीर्वाद है। ध्यान देना। और इस प्रकार नागपत्नियां ने कहा कि प्रभु आपने हमारे पति के ऊपर कितना अनुग्रह किया, कितना कृपा किया। भगवान हंसते हुए कहा कि देवियां, आपने कहा मैं आपके पति के ऊपर अनुग्रह किया हूं। किस प्रकार अनुग्रह किया? मैं तो तुम्हारे पति को बहुत कष्ट दे रहा हूं, उनके फन के ऊपर नृत्य करते हुए। तो नागपत्नियां ने कहा प्रभु आप बताइए, आप हमारे पति के ऊपर जो खड़े हैं और नृत्य कर रहे हैं, और ये अनुग्रह नहीं है, ये आशीर्वाद नहीं है, ये कृपा नहीं है। आप कह रहे नहीं मैं कष्ट दे रहा हूं, यद्यपि हमारे पति को कष्ट हो रहा होगा, परंतु हमारे आंख से, हम तो दृष्टि से देख रहे हैं कि आप तो हमारे पति को परम अनुग्रह कर रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कैसे कृपा कर रहा हूं, कैसे अनुग्रह कर रहा हूं, आप बताओ तो सही। देखो नागपत्नियां कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकार जदवांचया श्री ललना चरत्तपो विहाय कामं सुचिरं धृतव्रता। बहुत सुंदर बात कहा नागपत्नियों ने। कहा बताओ प्रभु आप हमारे पति के ऊपर अनुग्रह किया कि नहीं? भगवान ने कहा बताओ ना देवियां, मैं कैसे अनुग्रह किया हूं, कैसे कृपा किया हूं। न कस्यानुभावस्य न वेद विद्मये तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार। आप बताओ आपके चरण रज को आज तक कितने को प्राप्ति करने को मिली है? आप आज तक आप जो दोनों चरण हमारे पति के फन के ऊपर रखे, मस्तक के ऊपर रखे, आप आपके इन दोनों चरण को कितने के ऊपर रखे हैं? कभी आपने आपके पत्नी लक्ष्मी के चरण माने मस्तक के ऊपर अपने दोनों चरण रखे हैं क्या? कभी ब्रह्मा जी के मस्तक के ऊपर रखे हैं? कभी शंकरशरण जी के मस्तक के ऊपर रखे हैं? नहीं। और देखो जिस चरण रज को पाने के लिए सब कोई लालायते हैं, सब कोई लालायते हैं। जब भगवान गौचारण के लिए जाते हैं, थक जाते हैं, क्या होता है कि माने बलराम जी देखते हैं कि लाला तो थक गया है, बुलाते हैं, ए कन्हुआ लाला इधर आ जा। लाला आ जाता है कि दाऊ भैया बुला रहा है। तो कन्हैया कहता है कि तो बता भैया क्या बात है, क्या बात है भैया? तो सुन कन्हैया यहाँ सो जा। दाऊ भैया बैठते हैं और कन्हैया को क्या करते हैं, अपना गोद में
सुला देते हैं। कन्हैया सो जाता है दाऊ भैया के गोद में, और दाऊ भैया क्या करते हैं, कन्हैया के चरण दबाने लग जाते हैं। कन्हैया कहता है भैया ये दाऊ भैया क्या करे। दाऊ भैया ने कहा चुप करके सो जाओ, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, और जब मैं कहूंगा तुम सो करोगे। समझ पाए? ध्यान देना। उसी प्रकार की जिनके चरण रज को पाने के लिए बलराम जी भी लालायित हैं, जिन चरण रज को पाने के लिए लक्ष्मी जी हर समय उनके सभा में लगे हुए हैं, परंतु नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु आप बताइए, इस चरण रज को लक्ष्मी जी पाने के लिए लालायित हैं, अभी भी तपस्या कर रहे हैं। जिस चरण रज को प्राप्ति के लिए साक्षात बलराम जी जन्म जन्म से चाह रहे हैं। जब लक्ष्मण जी, जो त्रेतायुग में भी वही हुआ, लक्ष्मण जी हर दिन सेवा करते थे, किसका? भगवान राम का। पर भगवान राम जब विवाह किया, जानकी जी आए, जानकी जी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं, तो मैं कर्तव्य क्या है, आपके चरण सेवा करूंगी। आजकल की पत्नी की बात के नहीं कह रहा हूं, वो तो गला के सेवा कर देते हैं, गला में दबा देते हैं, पर जानकी जी माता की बात कह रहा हूं कि वो उन्होंने कहा कि मैं सेवा करूंगी, लक्ष्मण जी ने कहा मैं सेवा करूंगा, दोनों के अंदर में क्या हुआ, झगड़ा हो गया। भगवान राम ने कहा कि देखो तुम भी अर्धांगिनी हो और वो भी मेरा भ्राता है, कनिष्ठ भ्राता है, तो दोनों का अधिकार है मेरे चरण सेवा करने की। एक काम करो, एक चरण तुम सेवा करो, एक चरण लक्ष्मण जी सेवा करते हैं। तुम वामांगी हो, तुम वाम अंग के जो चरण को सेवा करो, वो दक्षिणांग हैं, वो दक्षिण चरण सेवा करें। दोनों एक एक चरण की सेवा करते हैं। आप बताओ, जिस चरण की सेवा के लिए लक्ष्मी जी इतना लालायित हैं, जिस चरण सेवा के लिए साक्षात बलराम जी लालायित हैं, जिस चरण धूल को पाने के लिए सब कोई तरसते रहते हैं, परंतु आज आपके दोनों चरण हमारे पति के मस्तक के ऊपर आप धारण किया है। आप हमारे पति को आप अनुग्रह कर रहे हैं ना नहीं, हमारे पति को आप कृपा कर रहे हैं क्या नहीं, हमारे पति के ऊपर आप इतना अनुग्रह कृपा और आशीर्वाद कर रहे हैं, इसमें क्या माने संदेह है। निश्चित भाव से हमारे पति के ऊपर आपने बहुत अनुग्रह कर रहे हैं। इस चरण रज को आपने, इस चरण को आपने हमारे पति के सिर के ऊपर धारण किया है। ध्यान देना, भगवान ने कहा वाह आप बहुत चतुराई से बात कह दी। अच्छा देविया, आप क्या चाहते हैं, क्या आप सुंदर स्तुति कर रहे हैं, आप चाहते हैं क्या है? और नाग पत्नियां ने भगवान से क्या मांगा, कहेंगे क्या? समय हो गया है, आज समय हो गया है, तो कल हम श्रवण करेंगे नाग पत्नियों ने क्या चाहा। जान देना, फिर भी 2-4 मिनट में इस कथा को समाप्त करते हैं। हम गोपी गीत के ओर जाएंगे, महाराज के ओर जाएंगे, गोपी गीत के ओर जाएंगे। थोड़ा आज 5 मिनट ले लेता हूं आपसे। तो बात है कि नाग पत्नियां ने कहा हमको क्या चाहिए। भगवान ने कहा देविया मांग लो, जितना मांगना उतना मांग लो। तो नाग पत्नियां ने क्या मांगा कि नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वांछन्ति जदपादरजो प्रपन्ना। क्या चाहिए? नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यं न रसाधिपत्यम
न जोग सिद्धि अपुनर्भवम वा वांछन्ति जदपाद रजो प्रपन्ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, ध्यान देना, नागपत्नियां कह रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, ये प्रेम है। कुछ नहीं चाहते हैं, जिस चाहत में कुछ, जिस प्रेम में कुछ भी चाहत हो गया वो प्रेम वहीं पर समाप्त हो गए। तो नागपत्नियां ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, न नाग पृष्ठम न सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम, त्रिलोक भी कुछ नहीं चाहिए, वैकुंठ धाम तक भी नहीं चाहिए, स्वर्ग तो बात की दूर की है, संसार भौतिक जगत की बात और नीचे है, हमको तो वैकुंठ लोक तक भी नहीं चाहिए, ना किसी सिद्धि का चाहिए, नवनिधि का चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा तो देवियां और क्या चाहिए तो बताओ, वो क्या नहीं चाहिए तो आप बता रहे, पर क्या चाहिए आप बताओ, पहले क्या नहीं चाहिए बता दिए, पर चाहते हो क्या ना, वांछन्ति जदपाद रजा प्रपन्ना, आपके चरण रज को हम चाहते हैं, चरण दुल। क्या भगवान से हम क्या चाहे, नागपत्नियां ने क्या चाहे, चरण रज। भगवान ने कहा वाह देवियां आप बहुत धन्य हो, धन्य। चरण रज को कौन चाहता है, चरण आश्रित को चाहते हैं। नागपत्नियां ने यहाँ चरण रज का मतलब कि आपके चरण आश्रित हम चाहते हैं, आप आपके चरण आश्रित हैं हम। पर इतना गोपियां नागपत्नियां इतना सुंदर स्तुति कर रहे थे, उस समय कालिय नाग ने फां करके उठा अपना फन, क्योंकि भगवान अभी नृत्य बंद कर दिए थे ना, और वही कारण से नाग, कालिय नाग थोड़ा विश्राम लेके फिर उसका बढ़ गया दम और उठा, फां करके उठा। भगवान ने कहा देवियां आप देख रहे हो, तुम सब स्तुति गा रहे हो, पर ये ना, कालिया नाग ने कहा प्रभु आपको मैं पहचान लिया, पर आपके साथ दो बात भी करनी है मुझे। भगवान ने कहा कब, बोलो क्या बात करनी है तुमको। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु आप बताओ मुझे कौन नाग बने, ये सांप सर्प जन्म कौन दिया है मुझे। भगवान ने कहा मुझे, मैं दिया हूं, अब बताओ मुझे नाग कुल में जन्म कौन दिया है। भगवान ने कहा मैं ही दिया हूं, सर्प कुल में तुमको मैं ही जन्म दिया हूं। अच्छा, मेरे अंदर में क्रोध कौन दिया है। भगवान ने कहा मैं ही दिया हूं। अच्छा अब बताओ मेरे अंदर में जहर कौन दिया है। भगवान ने कहा मैं ही दिया हूं। ना हो गया कम। तन मन धन सुख संपद सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। कालिया नाग ने कहा ये तो सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, ये क्रोध भी आपका ही है, सर्प जन्म भी आपका ही है, जहर भी आपकी है, और आपको तो मैं दिया हूं। आपने कहा था जत करोसी जद स्नासी जद जुहसी ददासी जद तपस्या कमते तत्कुरुष्य मदर्पणम। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ मुझे अर्पण करो, और मैं ही तुमको अर्पण कर दिया। भगवान ने कहा और चतुर मत बनो, चतुराई में तुम जो भी कर लोगे बहाना है कि नहीं, चतुराई में तुम बहाना करके सब कुछ कर लोगे। तुम्हारा घर कहां पर है बताओ, तुम्हारा घर कहां है, रमणक द्वीप, तुम यहां क्यों आकर छिपे हो। भगवान ने कहा, काले नाग ने कहा भगवान आप तो जानते ही मैं क्यों छिपा हूं यहां। हमने नवम स्कंद में सुना था ना कथा सौभरी ऋषि के बारे में, जो मांधाता के 50 कन्याओं को विवाह किया। वो सौभरी ऋषि इसी कालिय
जो यमुना के पानी के अंदर में तपस्या कर रहे थे। हुआ क्या, गरुड़ जी आके मछली खा लिए, तो मछलियों ने आकर शिकायत कर दी किसके पास, सवर ऋषि के पास। और सवर ऋषि ने श्राप दे दिया किसको, गरुड़ जी को। और गरुड़ जी को श्राप दिया कि इस यमुना में तुम जल में आओगे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएंगे और तुम मर जाओगे यहां। और उसी दिन से गरुड़ जी और काली माने यमुना के ह्रद में नहीं आते हैं। और वही कारण से इस कालिया नाग यहां पर आकर क्या है, छिपा है। और क्यों छिपा है कल श्रवण करेंगे। कालिया नाग क्यों छिपा है आकर, वो कल श्रवण करेंगे। और भगवान ने कहा, कालिया नाग जी आप एक काम करो, वर्तमान आपके पत्नियां हैं, आपके पूरा परिवार, पत्नियां बच्चे सबको लेकर रमणक द्वीप जाओ। कालिया नाग ने कहा आपके गरुड़ जी हमको खा लेगा। भगवान ने कहा गरुड़ जी अभी नहीं खाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके मस्तक के ऊपर मैं अपना टाम बैठा दिया हूं, चरण के चिन्ह। और मेरे चरण के चिन्ह जिसके ऊपर है उसके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। गरुड़ जी भी अब जाओ। और कालिया नाग ने क्या किया, अपना पूरा सपरिवार के साथ अपना घर रमण के दिव्य चल पड़ा। इधर ब्रजवासी सब जगह थे, भगवान ने बांसुरी बजाने लगे हैं। और कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े होते हुए बंसी बजाए, बांसुरी बजाए, सब कोई ब्रजवासी देखते ही आनंदित हो गए। और मैया ने कहा रे कनुआ तू जल्दी आ जा, ये कालिया नाग तुझे मार देगो। और भगवान ने कहा मैया तू चिंता मत कर, ये कालिया नाग मेरा चेला बन गए हैं। और भगवान किनारे में आए। और भगवान जैसे ही यमुना के किनारे आते हैं तो ब्रजवासी लपक के बस मैया अपने हृदय में लगा लेती है, बाबा अपने हृदय में लगा लेती है। ब्रजवासी कन्हैया को हृदय में लगाते हुए ऐसे ब्रजवासियों को लगा कि अपना प्राण और एक बार हृदय में आकर निवास हो गए। भक्तों, इस प्रकार ब्रजवासी जिस कृष्ण को अपना प्राण आधार मानते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आज ब्रजवासी कृष्ण को प्राप्ति करते हुए अपना परम धन को प्राप्त कर लिए। इस कथा के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। परंतु विशेष सूचना कि आज की जो दिन है, जो आज हमने सुना, क्या आज की दिन है, गोपाष्टमी। आज के दिन भगवान ने गौचारण लीला प्रारंभ किए थे। गौचारण, गो माने इंद्रियां, और वो गोविंद जो इंद्रियों का स्वामी है। समझ पाए। और हम सब, हमारे अंदर में जो क्या है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सब इंद्रियां सो, इनको यदि हम कृष्ण के हाथ में दे देंगे, गौचारण लीला का अर्थ यही है कि हमारे अंदर में जो इंद्रियां हैं, इस गौ है, गौ माने इंद्रियां, और चारण जो चराने वाला वो चारक है, और उसका नाम क्या है, गोविंद। भगवान गोविंद के हाथ में हमारे इंद्रियों को समर्पण कर दो तो होगा क्या, वो समस्त इंद्रियां इन विषयासक्त नहीं होते हुए वो सब भगवत चरण बिंदु को प्राप्त कर लेंगे। जब हम हमारा मन और इंद्रियों को भगवान के चरण में समर्पित कर देंगे। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुकुमपवते क्वचित बहिर्तुम प्रकृति मुपैसी जद्भव प्रभाव। इसी के साथ हम कथा को यहीं विश्राम देंगे। अगले जो एकादशी व्रत हैं 26 तारीख को, क्योंकि ये महाद्वादशी है, भगवान
जागृत होंगे, सोए हैं 4 महीने से, इस बार 5 महीने तक सोते रहे। अरे अभी जगेंगे भगवान। और उसके बाद हमारा पंचक कहा जाता है 5 दिन, एकादशी से पूर्णिमा तक। ये पंचक 5 दिन जो हैं, जो व्यक्ति, सबको एक ऑफर है, क्योंकि 4 माह तो दिया गया था ऑफर, कोई नहीं आकर यहाँ रहा, रुका नहीं। फिर 1 माह के लिए हम भी सबको अनुरोध किया था, वो भी था क्या, नहीं, पुरुषोत्तम मास में कोई भी नहीं यहाँ पर रुका। फिर भी कार्तिक माह के लिए भी हमने सबको रिक्वेस्ट किया, वो भी नहीं आए कोई। तो सबको रिक्वेस्ट है, समस्त भक्तों को, कि इस पंचक जो हैं, पंचक 5 दिन जो हैं, यहाँ पर रुकें, दिन भर केवल कथा सुनते रहें। यहाँ पर महाप्रसाद की भी सबके जो रहेगा उसके लिए व्यवस्था है, और जो सेवा दिया जाएगा उसको वो सेवा करेगा, और यहाँ पर रुकते हुए वो अपना जीवन को धन्य बनाएगा। और इस प्रकार, और नगर संकीर्तन, भगवान की कथा, अखंड नाम संकीर्तन, इस प्रकार अपना जीवन को वो आनंद लेगा। आइए इसी प्रसंग के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की, परम पूज्य परम आराध्य पद तपावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और प्रभुपाद जी महाराज की, अनंत कोटि गुरु वैष्णव गुरु आचार्य वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, कार्तिक माह की, दामोदर व्रत की। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि।